तो बच्चा पैदा होने के बाद उसको संधव सर्पिशा परिमार्जय, संधव और घी लेके उसका परिमार्जन करो या उसको घिसो। शब्द स्पर्श, उसके आंखों में अंजन लगाओ। रूप, उसको पानी तल मात्रा में उसके हाथ में जितना बैठता है उसका नवनीत यानी मक्खन खिलाओ। बच्चा पैदा हुआ है उसको मक्खन खिलाओ। रस, और उसको माला, सुगंधी माला पहना के उसके मदर के पास दे दो। गंध, ये पंच ज्ञानेंद्रियों के जो अर्थ का इस्तेमाल करके बच्चों के सेंसेशन की शुरुआत करो, काश्यप संहिता में बताया। लेकिन क्या हुआ, हमारा बच्चा जो है उसको हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी हो गई, उसको सांस नहीं ले पाया है, उसको रिसक्सिटेशन के सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए, लेकिन वो कुछ समय के लिए ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ब्रेन की कुछ इंजरी हुई है। ऐसे पेशेंट सेरेब्रल पाल्सी, सेरेब्रल एट्रोफी या अलग अलग प्रकार के वेस्ट सिंड्रोम से ऐसे पेशेंट लेके आते हैं। और हर एक पेशेंट में कुछ ना कुछ शुरुआत रहती है। जैसे ये यहाँ पे लड़की बैठी है, वहां पे क्या है, उसको सिर्फ वो एक गाना लगने के बाद, कान से आने के बाद ही अच्छा लग रहा है, बाकी देख आंख होते हुए भी फॉलो नहीं कर रही है। उसका ज्ञान जो है इंद्रियों से आके मन तक नहीं जा रहा है, और वो नॉलेज अपडेट नहीं कर पा रही है, खुद को अपडेट नहीं कर पा रही है। तो 5 इंद्रियां है और मैंने आगे 4 रखे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जिह्वा जो है वो 2 इंद्रियों का ग्रहण करती है। जिह्वा को स्पर्श भी समझता है और टेस्ट भी समझती है। इसीलिए हमारे ग्रंथ में बताया है कि ख चतुष्टय संगम में, ये चारों स्रोतों का संगम जो है इसको श्रृंगाटक मर्म कहा है। तो आंख, नेत्र, जिह्वा के यहाँ पे टेस्ट और स्पर्श और कर्ण, ये चारों स्रोतों का संगम श्रृंगाटक है। श्रृंगाटक से शंख और शंख से मर्म, शंख मर्म से मन की तरफ संवेदनाएं का वहन होता है। अगर नहीं हो रहा है तो उसको शुरुआत करनी है ये इंद्रियों के वेदन कर्म से। और समझता क्या है, इंद्रिया नाम उद्योजक कौन है? वायु। वायु यंत्र तंत्रधर नियंता प्रणता च मनस, सब वायु है। वायु का स्थान जो है हमारे मस्तिष्क में विषय लग्न प्राण गौरव के यहाँ पे बताया गया है, ध्रुव मध्य के यहाँ पे। इसीलिए ग्रंथ में क्या बताया गया है, शंख और ध्रुव मध्य के यहाँ पे वेदन कर्म करो। तो हमने शुरू किया शंख और भ्रू मध्य के यहाँ पे वेदन कर्म, मर्म के ऊपर नहीं है। शंख केशांत संधिगताम वेदन कर्म है, और भ्रू मध्य के यहाँ पे वेदन कर्म किया। जैसे ही किया उसका फर्स्ट माइलस्टोन देखा। फर्स्ट माइलस्टोन स्टैंडिंग विद सपोर्ट, बाद में वॉकिंग विद सपोर्ट, वॉकिंग विदाउट सपोर्ट। अब घर वाले बोल रहे हैं सर वो सिर्फ गाना नहीं, पिताजी का भी सुन रही है। अब उसको अलग अलग समझ रहा है सर, वो फॉलो कर रही है। लेकिन एक बात है सर, हम उसको सिखाने की कोशिश कर रहे, वो सीख ही नहीं रही है, फॉलो ही नहीं कर रही सर। समझ रही है लेकिन फॉलो नहीं करे। फॉलो काम करना आंखों का होता है। अब वहां पे फिर आंखों के, अभी क्या कर रहे थे, शंख और भ्रू मध्य कर रहे थे। अब हम इंद्रियों के वेदन की तरफ, कारण नेत्र कर्म है, नेत्र ही फॉलो करता है। आंख बंद करके कोई फॉलो नहीं कर पाते, सोशल मीडिया छोड़ के। बाकी सब जगह पे आंख खुली करके फॉलो करना होता है। तो वही गाना वो बोल रहे थे सर, एक देखिएगा हम आपको बताते हैं। वो नाच नहीं रही थी, लेकिन जब से हमने आंखों के शुरू किए साथ में, तो उसने फॉलो करना शुरू किया। नाच नहीं रही थी, 6 महीने से उसको सिखा रहे हो डांस, लेकिन अभी वो देख ली और रुकी नहीं रही है सर नाचने के बारे में। एक बार देख ली जो रुकी नहीं रही है सर, अभी हमें उसको लिखना है, वो लिख नहीं रही है सर। मैंने कहा लिखना काम तो हाथ का है, जो क्षिप्रमर्म बताया था, क्षिप्रमर्म के ऊपर वेदन कर्म बताया, आंख और क्षिप्रमर्म और शंख, ऐसा कॉम्बिनेशन रहता है वहां पे। मानस विकार बहुत अलग है, आप जिंदगी बदल सकते हो किसी की।
देखिएगा, जो बच्ची जिंदगी भर स्कूल में नहीं जाएगी, चलेगी नहीं, ऐसा कहा है, वो स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के वो लिख रही है। अब घर वालों ने बोला सर ये लिख तो रही है, इतने जल्दी कालिया नहीं, आयुर्वेद छोड़कर नहीं, इतने जल्दी रुको तो सही। बोल रहे घर वाले सर ये लिख रही है ABCD, लेकिन सर ये श्लोक पाठ नहीं कर रही है, भाषांतर नहीं पाठ कर रही है। तो वो भी पाठांतर कर्म करना जिह्वा कर्म है। जिह्वा कर ले। मैं नेपाल जा रहा था तो खुशी से वो मेरे से सुनाने के लिए आई थी रात में। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ब्रह्मा। सर अभी इसको श्लोक भी पाठांतर हो रहे, सर ये अकेली पढ़ रही है, इसको भाई चाहिए। ये भाई हो गया उसको। और देखिएगा, जो कहा जाता है लिम्बिक सिस्टम है ना हमारी, यहाँ पे कॉर्पस कैलोजम होता है, वो कॉर्पस कैलोजम इमोशनल सेंटर है। मैंने उसको पूछा इस बच्चे को लेके जाऊंगा मैं, नहीं वो मेरा भाई है, ऐसा उसने कहा। यानी इमोशंस भी हमें डेवलप करने के लिए आयुर्वेद मदद करता है। सिर्फ देखिएगा हमने क्या किया, जो आवरण रहता है, बच्चा जो जिंदगी भर पेट में रहता है ना, और पहले 9 महीने तक और पूरा पानी रहता है, तो सारी इंद्रियों के ऊपर एक चद्दर है। और जब पैदा होता है तो कश्यप बोल रहे कान शुरू करो बजा के, त्वचा शुरू करो सेंधम सर्पिट्स लगा के, आंख शुरू करो अंजन करके, उसको एक गंध माला पहना के नाक शुरू करो। ये तंत्र शब्द अपने पंच महाभूत के अर्थ है, वो शुरुआत तो करो। तो ऐसा करने के बाद जब पता है आपको एक इमरजेंसी आती है, मेकोनियम पास किया है, पता है मेकोनियम, यानी बच्चे ने टॉयलेट कर दिया पेट में और उसको एंटीबायोटिक शुरू हो जाती है। तो गोप्टे सत्याम ने क्या किया, वो मेकोनियम दिया। अब ग्रंथ में क्या दिया है, पानी तल मात्रा में मक्खन खिलाना है। अब मक्खन पीडियाट्रिशियन बच्चे को देना तो हकाल देंगे पृथ्वी में से हमें। तो हमने क्या किया, मेकोनियम दिया। हमारे एक स्टूडेंट को देसी दिया, भाई मेकोनियम लेना है, उसमें मक्खन डालना है, उसका एनालिस करना है क्या क्या होता है। पहले मेकोनियम की स्टडी के लिए उसमें बैक्टीरियल पूरा डाटा निकाला, उसमें कितने कितने बैक्टीरिया है, क्या क्या है, सारा निकाला। और मक्खन डालने के बाद 6 मिनट बाद 12 मिनट बाद, क्योंकि मुझे 6-9 अच्छा है मेरा नंबर, इसलिए 6-9 में मैंने बताया। 6 मिनट बाद, 9 मिनट बाद, 12 मिनट के बाद, 12 मिनट के बाद वो उसमें कुछ नहीं, मक्खन की वजह से पूरा पूरा मेकोनियम पतला हो गया और उसमें विरेचक गुण आते हैं, उसमें सॉल्टी बन गया वो। और कुछ पेशेंट में हमने इसे चुप चुप के बच्चे के ऊपर ट्राई करने का समझ में आ गया, उनमें विरेचन होता है। तमकेतु विरेचनम, पक्षाघाते विरेचनम, उदरे विरेचनम, सब हमें वो नवनीत से मिलता है। इतना बड़ा साइंस ने देखे रखा है, लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन या रेगुलर प्रैक्टिस में ना होने की वजह से हम पीछे। ऑटिज्म नाम की एक बीमारी है, पकड़ पकड़ के करना पड़ता है। आप अगर कोई इंस्टाग्राम करते हो तो मेरा परसों वाला मैंने एक वीडियो ऐसे ही चलते चलते डाला है। लोग मोर देन 200 बच्चे लेके शाम में रात 11:30 बजे क्लिनिक में बैठते हैं, हमारा नंबर कब आता है देखने के लिए। ऑटिज्म कभी देखा होगा आपने, क्या होता है उसमें, बच्चे को कुछ नहीं समझता, आंख है नहीं दिख रहा है, कान है कितना भी मम्मी बोलेगी कुछ करेगी, ऐसा बच्चा है हमारे पास। 2016 की बात। इतना कष्ट रहता है किसी को ऑटिज्म है तो उसके माता पिता को पूछा प्रश्न, ये शांत कब होता है? घर वाले ने बोले सर शांत ही नहीं होता, लेकिन इसके पिताजी आते हैं ना तब कुछ दबा दबा रहता है। मैंने कहा पिताजी को लेके आओ, पिताजी से काम करेंगे, कि पिताजी के शब्द ही जा रहे थे। एक सारी इंद्रिय बंद थे, आंख दिखता है, एनाटॉमी इज वेरी परफेक्ट, लेकिन वो ज्ञान बुद्धि तक नहीं जा रहा। सब सुनाई देता है, एनाटॉमी ऑफ ईयर इज वेरी परफेक्ट, लेकिन वो शंकर से मन की तरफ नहीं जा रहा है, वो ज्ञान ले नहीं पा रहा है। टंग को तो पता ही नहीं क्या खा रहा है क्या नहीं थे, सिर्फ सुनते समय पिताजी आने के बाद है तो कर्म शंख और भ्रूमध्य और शंख ऐसा अल्टरनेट रहता है। उसके डिटेल में मैंने यूट्यूब पे पोस्ट किया है। एक 3 महीने बाद वो पिताजी का सुनने लगा, चिड़चिड़ बंद हो गई, ऐसा लग ही नहीं रहा था ऑटिज्म का बच्चा। लेकिन आदत पड़ गई ना, क्या सर्दी हो गई तो सिट्रीजिन दे दो, सर्दी हो गई तो ये घर वालों ने दी
और सर्दी हो गई थी, वो सुनना ही बंद किया उसने। एक तो आने के लिए तैयारी नहीं है। फिर सर्दी है तो डीएनएस के दिन आके जो मैंने बताया आपको, नॉर्मल स्कूल 3 दिन पहले 10th की एग्जाम उसने दी। 10th की एग्जाम दी। अगली बार जब आऊंगा उसका रिजल्ट लेके आऊंगा मैं कितना है। सेरेब्रल पाल्सी 10 साल तक लेते थे, छोटी बच्ची है, सिर्फ क्रॉलिंग कर रही थी विद्याकर्म। घर वाले बोले सर हम करेंगे डिटेल में। कभी बोल नहीं रही थी, सडनली उसने बोलना शुरू किया 3 महीने में। सैनिटाइजर बेचने लगी वो। फिर शुरू किया कार्य स्टैंडिंग विद सपोर्ट। तो इसमें जो रुद्रसी मैंने बताया था, विश्वाची बताया था, वो साथ में करना पड़ता है। कॉम्बिनेशन ऑफ विद्याकर्म, आंखों के विद्याकर्म करने पड़ेंगे उसको, क्योंकि हर एक छोटी छोटी बातें लेनी पड़ेगी। ये जो दिख रहा है 2 मिनट की सेकंड के वीडियोस है, लेकिन इट टेक्स मोर देन 4-5 मंथ्स टू क्रॉस अ सिंगल माइलस्टोन। एक माइलस्टोन क्रॉस करने के लिए सिर्फ हमें चद्दर उठानी है। डेवलपमेंट तो अपने आप होती है, उसमें हम कोई उसमें क्रेडिट नहीं ले सकते। डेवलपमेंट तो अपने आप होती है। और न एक शास्त्र में अध्याय ऐसा पता है, एक शास्त्र के ऊपर नहीं रहना है। तो सारे फिजियोथेरेपी से लेके हम सब घर वाले को करने को कहते क्योंकि वो चल रहा है, इसका मतलब कुछ तो काम में आएगा। तो फिजियोथेरेपी कोई स्पेशल स्कूल है, वो सब अटैच करते हैं और उनको प्रॉपरली गाइडेंस करते हैं। ये मैं भगाता हूँ क्योंकि गंदी गंदी गालियाँ भी सीख ली उसने। नेत्र विकार ये सारा करते समय, सारा बताते समय मैं हमेशा बताता हूँ कि सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर उपनासिका ललाट अपांग बताया गया है, वही व्याधि में आगे जाके बताया गया कि उपनासिका अपांग उपनासिका ललाट ऐसे सीक्वेंस होते हैं। आगे क्या दिया है, पीछे क्या दिया है, ये सारा देखना होता है आयुर्वेद में। सूर्यावर्त के बाद जो भी आयुर्वेद के शब्द है उसके हिसाब से हमें देखना पड़ता है। और लिमिटेशंस, कौन से साध्य है, कौन से कष्ट साध्य, कौन से असाध्य, ऐसा देखना होता है। तो ग्लाकोमा जैसे इसमें सिंपल मैं आंखों के विद्याकर्म बताता हूँ, याद रहे तो कर लेना, क्योंकि स्रोत बहुत छोटे हैं। नहीं याद रहा तो YouTube पे सब डाला हुआ है, फिर भी नहीं याद रहा तो मेरा नंबर देके रखता हूँ, आप कभी भी वो एक्यूरेसी आपकी क्लियर कर सकते हो। भ्रू मध्य अपांग संधि के ऊपर और भ्रूपुच्छ ऐसा वेदन कर्म होता है। एक पेशेंट आया, आंखों में कुछ चदर लग गई, तो क्या है, सब कंजक्टाइवल हेमोरेज। कितना सही आयुर्वेद में बताया। हम किसी की आंख देखते तो क्या दिखता है, एक तो आईलैशेस, आईलिड, व्हाइट पार्ट, ब्लैक पार्ट और उसके बीच में वही बताया गया है। क्या है, पक्ष्म, वर्त्म, शुक्ल, कृष्ण और दृष्टि। देखिएगा एक सरसों के दाने के बराबर आंखों में ऐसा छोटा सा छिद्र है, होल है, और उसको दृष्टि कहेंगे। और उसमें इतनी सारी व्याधियां होती है और उसकी चिकित्सा ये है। इतना बताया बराबर। सरसों के मात्र के दाने वाले उसको दृष्टि बताया। उसको किडनी नहीं देखी होगी, अतः तो वो किडनी विकार मध्य में। लीवर नहीं दिखा क्या किसको, इतना सरसों वाली दिखी, इतना बड़ा लीवर है, अथा तो लीवर व्याधि अध्ययन में कैसे नहीं। लंग्स जितने 2 है बड़े, कोष्ठ में फुफ्फुस बोल के पता भी है उसको, अथा तो फुफ्फुस विकारम अध्ययन में कैसे ना। आयुर्वेद दोषों को महत्व देता है। लंग्स बने हैं कहां से, रक्त, फेन, प्रभव, फुफ्फुस, पहले ही बता दिया है। लंग्स बने फुफ्फुस, रक्त और फेन की, उसका फेन भाग से। तो जब भी फुफ्फुस की चिकित्सा करनी है, आपको दोष की चिकित्सा करो। वो बताए श्वास कहाँ से, आमाशय समुद्भव, आमाशय में कफ होता है। फुफ्फुस को देखो मत, दोषों को देखो, धातुओं को देखो। बताया गया है अवयव को देखो मत, अवयव ओरिएंटेड नहीं है। एलोपैथी अवयव ओरिएंटेड है, आयुर्वेद दोष ओरिएंटेड है और सूक्ष्म है। जैसे सर बोल रहे थे ना, एटॉमिक लेवल का, एटॉमिक बॉम्ब लेवल का है, दोषों के लेवल के ऊपर है। देखिए पेशेंट को सिंपल लग गया तो यहाँ क्या होगा, एंटीबायोटिक ड्रॉप दिए जाएंगे। यानी जैसे कि चद्दर से उसमें 10-12 बैक्टीरिया ही गए अंदर, ऐसे ही दे देंगे वो। सिंपल है, वहाँ पे रक्त स्राव होगा, उसको अर्जुन कहते हैं। आघात की वजह से, वात रक्त की वजह से, हाथों के क्षिप्र मामा जो बताए थे वो, और भ्रूमध्य अपांग शंकर, या बहुत सारे हमारे यहाँ पे तर्पण है, पुटपाक है। आप देखिएगा आयुर्वेद कॉलेज में, सारे आयुर्वेद कॉलेज में आंखों की ट्रीटमेंट क्या होती है पता है, त्रिफलाग्रुत, सप्ताह,
यष्टिकृत तर्पण छोड़ के बताओ क्या? अंजन होते हैं, बिड़ालक होते हैं, उठपाक होते हैं, नस्से होते हैं। मेरे पास 20 प्रकार के खाली अंजन है। हम यहाँ पे साउथ में गए थे, बागलकोटे के कॉलेज में, बहुत बड़ा गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पे हमने वहाँ क्रियाकल्प सिखाते थे। उसमें स्पीड कैसे लानी विद्याकर्म से हमने वहाँ पे कुछ स्टूडेंट को सिखाया सेमिनार लेके, और वहाँ पे अभी प्रेजेंटेशन और पेपर्स बना रहे हैं वहाँ पे। विद्याकर्म किया 2 days आफ्टर 3 सिटी, 2 दिन बाद वो निकल जाता है। इतना सही है, सिर्फ हमें चैनलिंग करनी है, हमें चैनलिंग करेंगे तो निकल जाएगा। आंखों की ओपीडी देखिएगा, मेरे यहाँ पे रेटिना वाले पेशेंट्स डेली कंटिन्यू 4-5 ऐसे पेशेंट है जो आधे प्रतिशत छूट गए, नहीं होता है। ग्लोकोमा में नहीं होता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी में कुछ नहीं होता है, विट्रेक्टोमी की जाती है, आंख और खराब होती जाती है। ऐसे कितने सारे व्याधि है जिस जो ओपन है हमारे लिए। सिर्फ हमारे यहाँ क्या होता है, ऑप्थेल्मोलॉजी में जो पीजी के लिए जाते हैं वो सिर्फ कैटरेक्ट के पीछे जाते हैं, इसके पीछे कोई आता नहीं, क्योंकि कभी देखा ही नहीं ना। तो देखने के लिए, बताने के लिए हमें शुरुआत करनी चाहिए। वो अलग सब्जेक्ट है ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट उनके पिताजी को लेकर आए थे, सुबह किया हमने, शाम तो उनके अर्जुन वो कम हो गए। छोटी बच्ची जिसको हम कार्य कर रहे थे डिलेड माइलस्टोन के लिए, आंखों के विविधकर्म साथ में कर रहे थे, क्योंकि करे घर वालों ने बताया सर ये इसको बताया गया था एनाटॉमी से, इसको कभी दिखेगा नहीं, ऐसा बताया गया था डॉक्टर ने। तो सर ये लाइट देख रही है सर, कुछ करो ना इसका, सिर्फ लाइट देख रही है, बाकी कुछ करो ना। मैंने ठीक है करो ना तो करो ना। तो उसके विद्याकर्म शुरू किए, आंखों के लिए डिटेल 6-7 घंटा लेना पड़ेगा, हमने शुरू किया। तो फिंगर काउंटिंग शुरू हो गई। उसके बाद उसके पिताजी ने कहा कि सर वो ट्रेन में जाके बैठी है अकेली, ट्रेन से आई है, उतरी है, हमने किया है, छोटे छोटे दाने उठा के भी दे रही है, नाउ शी इज़ वेरी गुड। ये केस ने मुझे पूरे पुणे में फेमस किया था। तो पेशेंट केस थी, राइट आई देखिएगा, लैगाप्थालमस था, एट्रोपिक आई था, टोसिस था, और न्यूरोमस्कुलर इंसफिशियंसी थी। नर्व का रीजनरेशन होता ही नहीं, हैशटैग एलोपैथी कहती है। एट आयुर्वेदा हम करते हैं, हो नहीं रहा है, सिंपल है। आंखों के विद्याकर्म रहते, पटल वाइज रहते, प्रथम द्वितीय तृतीय, आपको